हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी बेटा? एकदम से अच्छे। वेरी गुड बेटा। मैं विवेक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से केमिस्ट्री की क्लास में वेलकम करता हूं बेटा। अगर आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट चाहिए बेटा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, पीछे की तक के वीडियो मिल जाएंगे बेटा, है ना। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। बेटा लास्ट की जो क्लास हुई थी, अगर आपको ध्यान हो तो उसमें हम मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे। उससे पहले हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। बेटा आज मैं आपको 10th का जो थोड़ा सा टॉपिक है वो आपको ब्रॉड करवाने वाला हूँ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में बहुत ही वन लाइनर क्वेश्चन और बेटा इस तरह से बन जाते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाहें तो यहाँ से दे सकते हैं बेटा। तो चलिए आज मेटल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेटा पहले मैं बात कर लेता हूँ किसकी, आप कहेंगे सर सोडियम की। और सोडियम का बेटा सिंबल क्या होता है? आप कहेंगे सर Na। सोडियम का क्या है बेटा सिंबल? Na। तो पहले सुन लो इसके बारे में। बेटा सोडियम जो है वो पीरियोडिक टेबल में आपका S ब्लॉक एलिमेंट है बेटा। S ब्लॉक एलिमेंट है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो पहले हमें इसका एटॉमिक नंबर पता करना पड़ेगा। तो बेटा मैं ये कहता हूँ कि सोडियम जो है बेटा उसका एटॉमिक नंबर तो है 11, ठीक है बेटा। उसका एटॉमिक नंबर है 11 और बेटा उसका एटॉमिक मास कितना है? 23। तो यहाँ पे Z तो है एटॉमिक नंबर जो आपका 11 है बेटा, और एटॉमिक मास आपका कितना है? 23। तो आप ये कह सकते हैं क्या, आपका जो Z होता है बेटा वो हमेशा इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, और आप कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो आपके इसके अंदर 11 आपके इलेक्ट्रॉन है बेटा और 11 ही हमारे क्या हैं? प्रोटॉन है। दूसरी बात ये, अगर आपको एटॉमिक मास निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है क्या? आप कहेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और बेटा ए जो होता है तो Np हमारा Ne के इक्वल है और Ne किसके इक्वल है? Z के। तो बेटा Z प्लस N बोल सकते हैं। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो N बराबर क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास में से आप क्या कर दीजिए? एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो बेटा A कितना है? 23। बेटा Z कितना है आपका? 11। तो आपका कितना आ गया? ये 12। तो आप यही कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो बेटा इक्वल हैं जो कि 11 है, लेकिन आपके बेटा न्यूट्रॉन कितने हैं? आप कहेंगे सर 12 है। बेटा न्यूट्रॉन कितना है? 12। हर एक एलिमेंट में, चाहे वो मेटल हो बेटा चाहे वो नॉन मेटल हो, हम ऐसे ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पे इसके बारे में लिखना चाह रहा हूँ क्या, कि बेटा सोडियम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन ये तो हमेशा Z है बेटा जो कि इसका 11 है, लेकिन आपका न्यूट्रॉन जो है बेटा वो कितना है? आप कहेंगे सर 12। बेटा सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो आप यही कहेंगे सर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हमारा क्या होगा? तो सिंपल सा लिखो क्या, 1s2 बेटा, ऐसे ही आपका 2s2, ऐसे बेटा 2p6 और फिर आपका 3s2। तो बेटा 2 2 4 6 10 और बेटा यहाँ पे 1 आ जाएगा। 10 और 1 कितना हो गया? 11। तो आप यही कहेंगे सोडियम जो है लास्ट में बेटा क्या आ रहा है? S। तो S ब्लॉक एलिमेंट है बेटा, ये S ब्लॉक एलिमेंट है हमारा, ठीक है। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं क्या, कि अपना जो सोडियम होता है ये आपका क्या है बेटा? आप कहेंगे सर लाइट, हल्का है बेटा। ऐसे ही बेटा आपका सोडियम क्या है बेटा? सॉफ्ट है, बिल्कुल नरम है। एंड कट विद नाइफ इजीली। बेटा हम इसको इजीली किस से कट कर सकते हैं? आप कहेंगे सर इसको नाइफ से कट कर सकते हैं। दूसरा ही ऐसे ही देखा जाए बेटा तो आप ये भी कह सकते हैं क्या, हाँ, दूसरा ये भी कह सकते हैं कि कलर जो होता है बेटा इसका वो आपका क्या होता है? लाइक सिल्वर,
या आप कह सकते हैं वाइट, लाइक सिल्वर या वाइट होता है बेटा, चमकदार। दूसरा आप कह सकते हैं ये क्या कि बेटा जो सोडियम होता है, ठीक है, इट इज सोल्यूबल इन बेंजीन। ठीक है बेटा, आपका सोडियम जो है वो बेंजीन के अंदर क्या होता है, सोल्यूबल होता है बेटा। ऐसे ही अगर आप और इसका देखना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो सोडियम होता है बेटा, इट इज हाईली रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव बेटा। सो वी पुट इट इनटू किसके अंदर बेटा, केरोसिन ऑयल। तो बेटा केरोसिन ऑयल में हम इसकी रिएक्टिविटी के कारण ही इसको क्या है, केरोसिन ऑयल के अंदर पुट करते हैं, रख देते हैं बेटा, ताकि ये क्या है आपका, तो सोडियम जैसे ही आपका ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो बेटा ये सोडियम ऑक्साइड बनाता है। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ ये सोडियम के बारे में, क्या आप कह सकते हैं, सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर, देन हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। बेटा कौन सी गैस बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड, और उसकी वजह से क्या होगा, सो इट कैचेज फायर। तो बेटा ये हमेशा क्या है, आग पकड़ लेता है। तो बेटा उस चीज़ से बचने के लिए हम इसको वाटर से हटाकर या एयर में खुला छोड़ने की बजाय हम इसको केरोसिन ऑयल के अंदर पुट कर देते हैं बेटा। दूसरी बात ये क्या कि जो बेटा अपना सोडियम होता है, हम ये भी कह सकते हैं कि जब ये वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो जाहिर सी बात है बेटा हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही। तो अब एक बात देख लीजिए, क्या कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, देखते हैं बेटा सोडियम से हम क्या क्या कंपाउंड बना सकते हैं। तो बेटा जैसे हमने पहला लिखा NaCl, और NaCl को आप दो नाम से जान सकते हैं बेटा, एक तो आपका कॉमन साल्ट बोल सकते हैं हम ऐसे ही बेटा इसको हम क्या बोल सकते हैं, आप इसको टेबल साल्ट भी बोल सकते हैं, और ऐसे ही बेटा आप इसको क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड। तो बेटा ये आप ध्यान रखें, सोडियम क्लोराइड, इसके ये बहुत सारे नाम हैं, किसी भी नाम से क्वेश्चन आ जाए ये इसी है, कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट या फिर सोडियम क्लोराइड। ऐसे ही बेटा हम क्या कह सकते हैं, NaOH, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, या तो आप इसको बोल सकते हैं कास्टिक सोडा, और कास्टिक सोडा ना बोलें तो बेटा आप इसको और क्या बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही बेटा और क्या कहेंगे आप, और ऐसे ही कह सकते हैं जैसे आप कहेंगे Na2CO3.10H2O। तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे, आप इसको वॉशिंग सोडा बोल सकते हैं, वॉशिंग सोडा, या बेटा इसका दूसरा नाम क्या होगा, सोडा क्रिस्टल। ओके बेटा, या क्रिस्टल सोडा बोल सकते हैं। और एक नाम और हो सकता है बेटा इसका, और हम उसको क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर इसको हम कहेंगे सोडियम डेका या सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। बेटा ये सारे नाम आप याद रखेंगे। इसी तरह से बेटा एक आपका होता है जिसका नाम है NaHCO3, और बेटा NaHCO3 को क्या बोलेंगे आप, इसको बोलते हैं बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट, और क्या बोल सकते हैं बेटा इसको, और आप इसको बोल सकते हैं बेकिंग सोडा, या फिर बेटा आप इसको बोल सकते हैं जिसका नाम है आप कहेंगे कुकिंग सोडा। बेटा ये आपके कॉमन नेम है और केमिकल नेम के साथ है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा कंपाउंड ऑफ द सोडियम। इसके साथ साथ और भी हैं बेटा, अगर देखना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं, जैसे आप कहेंगे NaNO3, बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सोडियम नाइट्रेट,
बेटा इसको क्या बोलेंगे आप, सोडियम नाइट्रेट। और इसके साथ साथ इसको और क्या बोलेंगे बेटा, आप कहेंगे सर चिली साल्ट पीटर, साल्ट पीटर भी बोल सकते हैं। या बेटा इसका एक नाम और है और हम उसको चिली सोरा भी बोल सकते हैं, चिली सोरा। ये आप नाम ध्यान रखेंगे बेटा। ऐसे ही हमारा और क्या होता है, आप कहेंगे एक आपका होता है बेटा Na2B4O7 डॉट Na2B4O7 डॉट Na2B4O7 एक इसको हम बोरेक्स बोलते हैं, B4O7 डॉट बेटा 10H2O। इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, बोरेक्स। क्या बोलेंगे बेटा, बोरेक्स। इसके साथ साथ अगर आप इसको और कहना चाहें, एक आपका बेटा जिसका नाम है Na2S2O3, Na2S2O3 और एक है बेटा डॉट 5H2O। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको भी ऐसे ही नाम देंगे, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, सल्फेट। या बेटा एक ही नाम दे सकते हैं इसको हम, आप कहेंगे सर हाइपो। क्या कहेंगे बेटा, हाइपो। और एक नाम और है इसका जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल साल्ट। और बेटा एक इसका नाम है, जैसे आप कह सकते हैं Na2SO4 डॉट 10H2O। और बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर 10H2O। इसको हम बोलते हैं सोडियम सल्फेट। और बेटा सोडियम सल्फेट का एक दूसरा नाम और होता है, और आप उसको क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर इसको हम ग्लोबर, ग्लोबर साल्ट बोलते हैं बेटा, ग्लोबर साल्ट। इसी तरह से बेटा एक लास्ट नाम और है गया जिसका नाम है Na ब्रैकेट NH3 NH4 है बेटा। उसके साथ साथ आपका क्या है HPO4 डॉट आप कहेंगे सर 4H2O। और बेटा 4H2O और इसका नाम होता है सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। बेटा ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कंपाउंड ऑफ द सोडियम। अब बेटा इस कंपाउंड ऑफ सोडियम में से आपका क्वेश्चन ऐसे बनेगा, क्या आपसे वो यही क्वेश्चन करेगा कि बेटा सोडियम का एक ऐसा कंपाउंड बताइए जिसका यूज़ हम क्या है, आप कहेंगे साबुन बनाने में होता है। तो आपके दिमाग में रहेगा बेटा कास्टिक सोडा NaOH, जिसका यूज़ आप करते हैं सोप और डिटर्जेंट बनाने में। ऐसे बेटा अगर आपसे कह दे वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बताइए, तो आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला देख के आप उसका बता सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके। तो ये आपका सारे के सारा क्या था बेटा, सोडियम था। क्लियर हो गया, ठीक है। अब सोडियम के बाद आप इसको नोट कर सकते हैं बेटा, सोडियम के बाद आपका दूसरा आता है जिसका नाम है मैग्नीशियम। क्या नाम है बेटा, मैग्नीशियम। और बेटा मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो आपका क्या होगा बेटा, Mg। मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, Mg। बेटा मैग्नीशियम का 12 होता है। अगर आप मैग्नीशियम को चेक करें तो बेटा यहाँ पे जैसे आपका कितना है 12, और बेटा यहाँ पे होता है आपका 24। कितना है बेटा, 24। ठीक है। दूसरा हम कह सकते हैं कि बेटा मैग्नीशियम के अंदर आपका जो Z है यानी कि 12
वही इसमें इलेक्ट्रॉन है बेटा, वही इसमें प्रोटॉन है, और वही इसमें क्या है, न्यूट्रॉन है। यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, इक्वल है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देखते हैं बेटा, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होगा बोलो। आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका होगा, जिसका नाम क्या है बेटा, आप कहेंगे 1s2, ओके, 2s2 बेटा, ऐसे 2p6 और फिर आपका 3s2। तो बेटा आपके s ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और लास्ट में बचेंगे भी कितने बेटा, 2 ही बचेंगे। तो आपका ये मैग्नीशियम भी कौन से ब्लॉक में आ जाएगा, s ब्लॉक में आ जाएगा। दूसरा बेटा, इट डज नॉट रिएक्ट्स विद बेसिस। ये आप पॉइंट हमेशा ध्यान रखेंगे, मैग्नीशियम कभी भी बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता, केवल एसिड के साथ करता है। ऐसे बेटा, इट इज़ फाउंड इन लीफ। बेटा ये हमारी पत्तियों में होती है फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्लांट की जो पत्तियां हैं बेटा, उसके अंदर मैग्नीशियम नाम की क्या पाई जाती है, आप कहेंगे सर मेटल पाया जाता है, और वो हमारा फोटोसिंथेसिस में काम करता है बेटा। अगर मैग्नीशियम नहीं होता तो आपका फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता। इसी तरह से बेटा मैग्नीशियम की और बात कहें क्या, इट इज मोर रिएक्टिव बेटा, मोर रिएक्टिव देन सोडियम बेटा, सोडियम से ज़्यादा है। सो इट कैन नॉट बी फाउंड, इट कैन नॉट बी फाउंड, और बेटा किस क्या नहीं की जा सकती, इन फ्री स्टेट। आप बेटा कभी भी इसको फ्री स्टेट में जो है वो फाइंड नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ मेरी बात। मैग्नीशियम है बेटा, और इसी तरह से हम बोल सकते हैं क्या, इसके कुछ और होते हैं बेटा, है ना। तो आप कहेंगे इट इज़ फाउंड इन फॉर्म ऑफ, बेटा किस किस फॉर्म में मिलता है, आप कहेंगे सर क्लोराइड्स, ओके, सल्फेट, ओके बेटा, और एक नाम होता है जिसका नाम है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स। तो बेटा एक आपका कार्बोनेट्स इस फॉर्म के अंदर होता है। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि मैग्नीशियम के बारे में और बताइए, तो बेटा इससे हम कोई ना कोई और प्राप्त करेंगे, अयस्क जिसको हम बोलते हैं, ओर्स। तो बेटा वो क्या क्या है, तो आप कहेंगे मैग्नेसाइट, और मैग्नेसाइट का फॉर्मूला होता है बेटा MgCO3। आप इसको मैग्नीशियम क्या बोल सकते हैं बेटा, कार्बोनेट भी। बेटा दूसरा नाम होता है जिसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या फॉर्मूला होगा, आप जानते ही हैं, जिसका नाम है Mg(OH)(1) इसको आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही बेटा एक होता है डोलोमाइट, डोलोमाइट, और बेटा जो डोलोमाइट है उसका फॉर्मूला होता है MgCO3.CaCO3। बेटा डोलोमाइट MgCO3.CaCO3, मैग्नेसाइट बेटा MgCO3, एक होता है कार्नेलाइट, कार्नेलाइट, और बेटा कार्नेलाइट का जो फॉर्मूला है वो आपका होता है जिसका नाम है MgCl2 बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड डॉट पोटेशियम क्लोराइड KCl, और उसके साथ बेटा 6H2O, 6H2O। तो बेटा ये आपका क्या है, आप कहेंगे और है, ये ओर्स ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम से बनने वाले जो और हैं बेटा अयस्क, जिसको आप बोलते हैं, मैग्नेसाइट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, एक आपका डोलोमाइट है, एक बेटा कार्नेलाइट है। ये इसके फॉर्मूले भी हैं बेटा। इसी तरह से अगर मैं आपसे ये कहूँ क्या, इसका कलर कैसा है, तो आप मैग्नीशियम के बारे में यही कहेंगे क्या, इट्स कलर लाइक सिल्वर। बेटा ये आपका वही सिल्वर की तरह
जो कि आप इसको क्या बोल सकते हैं, वाइट है। ठीक है, ये कैसा होता है बेटा, वाइट होता है। दूसरा आप कहेंगे इट इज मैलेबल एंड डक्टाइल। और कैसा है बेटा, ये आपका डक्टाइल है। तीसरा पॉइंट अगर आप देखें तो ये कह सकते हैं कि इट रिएक्ट्स विद एसिड एंड फॉर्म H2 गैस। और बेटा ये कौन सी गैस बना देता है, हाइड्रोजन गैस बना देता है। ठीक है बेटा, तो आप ये सारी की सारी बेटा आप इसकी याद रखेंगे। कंपाउंड की फॉर्म में देखें तो और आप क्या, ये तो और हैं बेटा, अगर वैसे इसका कंपाउंड देखते हैं हम, तो कंपाउंड में हम क्या क्या कह सकते हैं। कंपाउंड में आप कहेंगे जैसे MgCO3, इसको हम मैग्नीशियम कार्बोनेट कहते हैं बेटा। ऐसे ही आपका एक होता है MgSO4, इसको हम बेटा क्या कहेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट। क्या कहेंगे बेटा, मैग्नीशियम सल्फेट। इसी तरह से इसको हम बोल सकते हैं जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या आप कह सकते हैं Mg(OH2), इसको हम आयस की फॉर्म में तो क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोल देते हैं। इसी तरह बेटा इसका एक नाम और है, और जिसका नाम है ये मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, और एक नाम और है बेटा इसका MgCl हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। हाँ, MgCl2 बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये बेटा किसके बारे में था, ये सारी प्रॉपर्टी आपकी मैग्नीशियम के बारे में थी। ठीक है बेटा, दो प्रॉपर्टी हो गई है, दो एलिमेंट। इसी तरह से हम इसके साथ साथ आपको और बता देते हैं, एक आपका होता है बेटा जैसे कैल्शियम। क्या हो जाएगा बेटा, कैल्शियम। तो यहाँ पे देखो बेटा कैल्शियम, तो कैल्शियम के बारे में हम क्या क्या जानते हैं, Ca। बेटा कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना आपका, आप कहेंगे सर 20 है बेटा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना Z है आपका उतना ही इलेक्ट्रॉन है बेटा, उतना ही प्रोटॉन है। और बेटा आप कहेंगे सर इसका एटॉमिक मास होता है बेटा 40, ए होता है आपका 40, तो आपके न्यूट्रॉन भी कितने हो जाएंगे बेटा, आप कहेंगे सर 20 ही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप ये बात। कैल्शियम का लिखें तो वही आपका 1s2 बेटा, 2s2, 2p6, फिर आपका 3s2, 3p6, और फिर आपका हो जाएगा बेटा 4s2। तो 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18 और 2 20। तो बेटा ये भी कौन से ब्लॉक में चला जाएगा, एस ब्लॉक के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो कैल्शियम होता है वो हमारा 3rd नंबर का, तो आप कहेंगे इट इज 3rd हाईएस्ट एलिमेंट प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। बेटा अपनी जो अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर 3rd नंबर का पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा है, कैल्शियम। बेटा इसी तरह से हम क्या कह सकते हैं, आप कहेंगे कंपाउंड ऑफ कैल्शियम। तो बेटा क्या क्या है कैल्शियम के, तो देख लीजिए। पहला है बेटा जिसका नाम है CaO, तो CaO को हम क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर कैल्शियम ऑक्साइड बोल दो, या बेटा इसका दूसरा नाम होगा जिसको आप क्विक लाइम के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही आपका कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करेगा तो बेटा ये क्या बना देगा, आप कहेंगे सर Ca(OH) 2, इसको हम बोलते हैं बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और बेटा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका देख नाम और होता है, क्विक की जगह आप क्या लगा दोगे, स्लैक्ड लाइम। ठीक है बेटा, स्लैक्ड लाइम इसलिए क्योंकि ये वाटर से रिएक्शन कर चुका है। जैसे आपको लिख कर दिखा दें
कैल्शियम ऑक्साइड बेटा। और ये जैसे ही H2O से रिएक्शन करेगा तो बेटा Ca ब्रैकेट OH ब्रैकेट 1 2, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लैक्ड लाइम के नाम से जानते हैं बेटा। ये CaO आपका क्या है, इसको हम क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह से बेटा अगर तीसरा देखा जाए तो आप कहेंगे CaCO3, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। और यही आपका फॉर्मूला होता है किसका, मार्बल कह सकते हैं बेटा। मार्बल के साथ साथ आप इसके लिए चोक, जो बोर्ड से लिखते हैं ना बेटा, चोक हुआ, मार्बल हुआ, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, यही है बेटा। दूसरी बात ये एक होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं CaOCl2, इसको हम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और बेटा इसको ही हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। एक नाम और ध्यान रखेंगे और उसका नाम है बेटा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीच करते हैं ना, तो बाल आपके जैसे पाउडर, POWEDER पाउडर बेटा, ब्लीचिंग पाउडर। और एक होता है बेटा जिसका नाम है, जैसे मैं आगे चलूँ तो आप ये भी कह सकते हैं, और क्या क्या बन सकता है, और बन सकता है बेटा जिसका नाम है CaSO4.12H2O। बेटा ये किसका होता है, इसको नाम देख लो, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। हाफ को क्या बोलते हैं बेटा, हाफ हाइड्रेट, है ना, हाफ हाइड्रेट, या इसको हम बोल सकते हैं बेटा POP। और POP का पूरा नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बेटा टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का फ्रैक्चर वगैरह में यूज़ करते हैं। और जब आपका CaSO4.12H2O वाटर के थर्ड मॉलिक्यूल से, 3/2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है बेटा, तो ये आपका CaSO4.2H2O। और बेटा ये क्या है आपका, आप कहेंगे सर इसको हम जिप्सम बोलते हैं, जिप्सम। और जिप्सम का दूसरा नाम क्या है बेटा, कैल्शियम सल्फेट। आप यहाँ पे बेटा डेका बोल, ये डाई बोलेंगे, डाई हाइड्रेट, ठीक है बेटा। ये फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट का। इसी तरह से बेटा अगर और देखा जाए इसका, तो हम ये भी कह सकते हैं क्या, कि कैल्शियम का पढ़ रहे हैं बेटा, भुजा हुआ चूना हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, और बेटा इसके साथ साथ ब्लीचिंग पाउडर CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और रह गया CaCl2, इसको हम कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं बेटा, कैल्शियम क्लोराइड। इतने हमने आपको फॉर्मूले बता दिए जो कि इसके कंपाउंड में आते हैं बेटा, कंपाउंड में आते हैं। अब हम देखते हैं CaO, जिसका यूज़ सीमेंट बनाने में होता है बेटा। जिप्सम को हम क्या करते हैं, सीमेंट को धीरे जमाना हो, सेटिंग ऑफ सीमेंट प्रोसेस अगर स्लो करनी है तो उसमें हम 2 से 5% तक जिप्सम ऐड कर देते हैं। क्योंकि बेटा जो जिप्सम होती है वो आपकी सीमेंट को जितना ज़्यादा धीरे जमाएगा, सीमेंट पकने के बाद उतनी ज़्यादा हार्ड मजबूत हो जाती है। तो बेटा अगर सीमेंट को देर से जमाना है तो जिप्सम मिला दीजिए, और अगर आपको जल्दी जमाना है उसको तो बेटा उसमें एल्यूमिनियम ऐड कर देना, जिप्सम को हटा देना। तो बेटा ये सारे के सारे आपके क्या हैं, आप कहेंगे सर ये 3 हमने आज क्या पढ़ ली बेटा, आप कहेंगे सर 3 हमने इसका, जैसे कह सकते हैं कि 3 हमने इसके बारे में, मेटल के बारे में पढ़ लिया बेटा। इसमें से आपका एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके CBSE हो या दूसरे स्टेट बोर्ड हो या NTSC वगैरह हो या कोई कंपटीशन हो बेटा। अगर आप इन चीज़ों को ऐसे ध्यान में रखेंगे कि किसका क्या फॉर्मूला होता है, क्या कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बेटा आप इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। तो बेटा आज मैंने आपको 3 मेटल पढ़ा दिए हैं, बाकी की मेटल और पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है ना।
और ये थोड़ा सा बेटा एक्स्ट्रा वर्क है जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हम इसको चीज़ों को अलग कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब तो शायद ये लग रहा होगा टीचर क्या पढ़ा रहा है, लेकिन आप देखेंगे जब एग्ज़ाम होगा तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। यही आपके छोटे छोटे नंबर हैं जो एक दूसरे को आगे लेकर जाएगी। बाकी तो बेटा सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो कॉमन चीज़ें हम निकाल रहे हैं ढूंढ ढूंढ के, ये आपकी मेरिट में काम आएंगी, यही चीज़ें आपको टॉप पर लेके जाएगी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। मुझे भी पसीने आ रहे हैं क्योंकि फ़ैन बंद है बेटा, आपके लिए फ़ैन भी बंद कर रखा है मैंने। तो बेटा अगर मैं आपके लिए लग रहा हूँ तो आप भी पढ़ो। चलिए मिलते हैं बेटा, थैंक यू, बाय।